श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ की इस पावन धरा में वाराणसी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महापुराण की कथा शुरू हो गई है। यह कथा 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण की कथा है, जो कि 20 नवंबर से 26 नवंबर तक आस्था चैनल के माध्यम से दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने 3 आगामी श्री शिव महापुराण कथाओं की जानकारी दी है। साथ ही भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर आपको कौन से 3 कार्य अवश्य करना है और किन 3 चीजों को आपको सदैव दूर रखना चाहिए, उसकी जानकारी दी है। आज 22 नवंबर तीसरे दिन की काशी श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुनी तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आगामी कथाओं की जानकारी दी। गुरुजी की जो अगली कथा श्री शिव महापुराण कथा है वह 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक सिरपुर महाराष्ट्र में रहेगी। इसके बाद गुरुजी की 3 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा 9, 10 व 11 दिसंबर त्रिवेणी शिव महापुराण कथा दुबई में होगी। और इस कथा के बाद गुरुजी की जो तीसरी शिव महापुराण की कथा है वह 16 दिसंबर से 22 दिसंबर मेरठ में होगी। और अब बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज की कथा में 3 लोगों से दूरी बनाए रखने को कहा है, जो कि इस प्रकार है। पहला, निंदक, जो चुगलखोरी करते हैं, जो लोग चुगली करते हैं, ऐसे लोगों से हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और दूसरा, नकली, जो लोग नकली होते हैं, केवल दिखावा करते हैं, गुरुजी ने कहा है ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। और तीसरा है नास्तिक, जो भगवान पर विश्वास नहीं रखते हैं, उपायों को ढोंग कहते हैं। ऐसे तीनों लोगों के साथ गुरुजी ने हमें दूरी बनाकर रखने को कहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। साधु, संत, तपस्वी, साधक, उपासक, पंडित अगर अपनी माला निकालकर या फिर भगवान की माला जो उनके ऊपर चढ़ी होती है आपके ऊपर डाल देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वह तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि तुम बहुत पैसे वाले हो या अमीर हो या बड़े हो, बल्कि इसलिए साधु, संत, तपस्वी, साधक, उपासक के अंदर है वैसे ही आपके अंदर भी भक्ति उतर जाए, इसलिए आपको वह माला पहनाई जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, परसों इंटरव्यू में पूछा गया, शंकर भगवान तो क्रोध के देवता हैं जो भस्म कर देते हैं, आपका क्या कहना है? तो इस पर गुरुजी ने कहा कि शिव अनायास ही कभी क्रोध नहीं करते, और शंकर भगवान अगर क्रोध के देवता होते तो उनका नाम आशुतोष नहीं होता। श्री शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर की शरण में जाता है उसके अंदर लोभ, काम, क्रोध, अभिमान को भस्म कर देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। 3 चीजें शंकर के मंदिर में पहुंचकर अवश्य करना चाहिए। गुरुजी ने कहा, 3 चीजें जब भी आप शिव मंदिर में जाओ तो आपको अवश्य ही करना चाहिए। शंकर भगवान के मंदिर की चौखट को पार करते हुए समझ लो, मंदिर के अंदर जैसे ही प्रवेश करेंगे तो तुम्हारे जीवन की सारी खटपट समाप्त हो जाती है। और शंकर भगवान के मंदिर का जब आप शिखर का दर्शन करते हैं तो आपके सभी प्रकार के पापों का भी नाश हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6ठी जानकारी की ओर। कविता तिवारी जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, मेरी बच्चेदानी में डॉक्टर ने गठान बता दी थी, जिसकी 5 महीने तक दवाई खाती रही लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। फिर मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा। ऑपरेशन फिर से दर्द हुआ तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कैंसर बता दिया। मैं बहुत घबरा गई। आपकी कथा तो सुन रही थी पर विश्वास नहीं था। फिर सुना कि 1 लोटा जल से जब सब संभव हो जाता है तो मैंने सोचा कि मैं भी 1 लोटा जल शिव जी पर चढ़ाती हूँ और मैं
शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाती और बेलपत्र चढ़ाती और उसका आचमन करने लगी। फिर जब दूसरी जांच कराई तो मेरा कैंसर नहीं निकला और डॉक्टर ने मुझे हेपेटाइटिस बी की बीमारी बता दी। और मैंने स्वप्न में देखा कि आपकी फ़ोटो से बेलपत्र नीचे गिरी। मैं समझ गई कि बेलपत्र भी खाना है और मैंने खाना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद जांच कराई तो मेरी हेपेटाइटिस की बीमारी भी ठीक हो गई। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भोपाल की एक बंगाली चाट वाला है जो हमसे मिलने आया है और बोला, महाराज जी सबकी दुकान चलती है, मेरी नहीं चलती। तो हमने भी कह दिया कि अपनी दुकान पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो, फिर देखना कैसा नाम होगा, कैसा काम होगा। आज उसकी दुकान में इतनी भीड़ है, आपको दिखाएंगे। आशीष जी के मोबाइल में फ़ोटो है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। उर्मिला जी पत्र लेकर आई। मेरे 3 बेटे हैं, तीनों नौकरी के लिए भटक रहे थे। कुछ समझ नहीं आता था क्या करूं। दिन भर हम चाट बेचते थे जिससे थोड़ा पैसा आता था और जैसे तैसे जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन खाना खाते समय आपकी कथा सुनी और कथा में मन लग गया और हमने जल चढ़ाना शुरू कर दिया। मंदिर में साफ सफाई का कार्य भी करना शुरू कर दिया। कथा पंडाल में कथा सुनी क्योंकि सुना था कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर की गई कामना बाबा जरूर सुनते हैं और मेरे बेटे की विदेश में नौकरी लग गई। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं आज नेपाल से काशी विश्वनाथ में कथा सुनने आई हूँ। आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। इस शरीर में जो कुछ भी अंदर जाता है उसे त्यागना ही होता है, नहीं तो वह शरीर के अंदर रोग पैदा कर देता है। वैसे ही अभिमान अंदर गया है तो उसका भी त्याग हमें जरूर करना चाहिए, नहीं तो हमारा यह मन बेकार कर देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, अगर आप भोलेनाथ के मंदिर या काशी विश्वनाथ के मंदिर जा रहे हैं और किसी के फूल की डलिया से फूल गिर गया है, बेलपत्र गिर गया है, तो उसे उठाकर आप विसर्जन कर दो। ऐसा करने से भी आप पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, सबसे ज्यादा बल क्रोध में होता है क्योंकि क्रोध हमेशा कमजोर व्यक्ति पर आता है, कभी किसी दमदार व्यक्ति पर नहीं आता, पर उस पर ही आएगा जो क्रोध फैलाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। बेलपत्र, रुद्राक्ष और तुलसी का दल ऐसे होते हैं जो कभी भी अशुद्ध नहीं होते, हमेशा शुद्ध ही रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है और हम रुद्राक्ष पहने होते हैं, तुलसी की माला गले में पहने होते हैं। ऐसे में रुद्राक्ष और तुलसी की माला कभी भी अशुद्ध नहीं होती और यदि बेलपत्र हमारे पास रखी है, शिव जी पर चढ़ी हुई, वह भी कभी अशुद्ध नहीं होती। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। शास्त्र कहता है, निंदा करने वाला पापी होता है और निंदा सुनने वाला महापापी होता है। आज की कथा में 14वीं जानकारी की ओर। भारत में जितने भी कुंड हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, उन सभी का नाम सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, जैसे नर्मदा, हिमालय और जहाँ गर्भवती नारियां बच्चे जन्म देती हैं उसे प्रसूति कक्ष कहते हैं और प्रसूति कक्ष हर हॉस्पिटल में आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। जो प्रसूति शब्द है यह सनातन धर्म से ही लिया गया शब्द है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 28 और 29 नवंबर को हम ऋणेश्वर ज्योतिर्लिंग जाएंगे क्योंकि वहां राघव जी की श्री शिव महापुराण कथा 24 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगी। बढ़ते हैं अगली 16वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया एक विशेष उपाय है जो कि कल शनिवार के दिन आप सभी को करना है। यदि घर में धन संपदा की कमी है या कर्जा बढ़ता ही चला जा रहा है तो आपको एक दिया बना लेना है। अब घी का दिया आपको धन संपदा बढ़ाने के लिए बनाना है और यदि कर्जे के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं तब आपको एक सरसों के तेल का दिया बनाना है।
यह दिया आपको पीपल के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल के समय प्रज्वलित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए प्रज्वलित कीजिएगा। साथ ही आपको इसमें गोल बत्ती का प्रयोग करना है। पीपल के वृक्ष के नीचे हमेशा गोल बत्ती का प्रयोग किया जाता है। शनिवार के दिन शाम के समय जो यह दीपक लगाते हैं, कम से कम 5 शनिवार आप इस उपाय को कीजिए। घर में धन संपदा बढ़ेगी। यदि आप कर्जे के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो आपका कर्जा चूकेगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और